चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। आर्या, हेलो। कहाँ हो तुम? दोनों ट्रेन निकल चुकी है। अब टैक्सी पकड़ के आता हूँ मैं रिसोर्ट। क्या? मयंक का फोन नहीं लग रहा है। ये हमारी ट्रेन का हॉर्न था क्या? मैं तो बोलती हूँ एक काम करते हैं, भाग के पकड़ लेते हैं, जैसे करीना ने पकड़ा था जब भी मेरे पे, वैसे चलिए। अरे खड़े क्या है, चलिए ना। एक काम करेंगे, पहले मैं ट्रेन पकड़ूंगी, आपको हाथ दूंगी, शाहरुख की तरह, काजल की तरह मेरा हाथ पकड़िएगा और चढ़ जाइएगा। 1 2 3 भागे। ट्रेन जा चुकी। और आपको यहाँ खड़े खड़े कैसे पता? रिया ने बताया। पता है ट्रेन कैसे मिस हुई है? हाँ, क्योंकि आप मेरे साथ दौड़ के ट्रेन पकड़ने को रेडी नहीं थे, इसलिए। ट्रेन तुम्हारी वजह से छूटी है। मेरे स्ट्रेस की इकलौती वजह तुम ही हो। मेरी वजह से कैसे छूटी? मैंने जानबूझकर थोड़ी ना ये दरवाजा लॉक किया था। क्या करूं? What to do? भी क्या करेंगे हम लोग? और कोई ट्रेन भी नहीं थी। एक बात बताओ, अगर आप कोई सुपर हीरो होते ना, तो आपके पास एक सुपर पावर होती कि दुनिया में कोई भी चीज हो, बस सब में इश्क की गलती ढूंढ लेते आप, है ना? बाथरूम का दरवाजा जाम हो गया, उसमें भी मेरी गलती हो गई। नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हुई जो मैं आ गया था तुम्हें बचाने। बचाने? बाथरूम का दरवाजा जाम हो गया था, कोई गुंडे नहीं पड़े थे मेरे पीछे जो आपको बचाने आना पड़ा। मेरे को चिट्ठी नहीं लिखी थी आपको आज ही बचाने मुझे। God, she's so annoying। क्या क्या क्या, इधर देखिए, क्या कहा? मैंने कहा फोन नहीं लग रहा है। 5 बज गए। अब यहाँ खड़े होके मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, इस तरह से मेरी गाड़ी आएगी, मेरी गाड़ी आएगी। इस तरह करने से ना कोई काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। What are you even saying? मैं बोल रही हूँ अंधेरा होने वाला है और पास में जंगल भी है। तो 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 हमारे पास टैक्सी का वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, क्या करें? लिफ्ट ले लेते हैं। Are you crazy? It's not safe। हाय, हम एक हाईवे पे है। मैं आपको लोकेशन भी भेजता हूँ। क्या एक टैक्सी भेज सकते हैं आप इमीडिएटली? सर कार आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ओके। क्या कब तक आ रही टैक्सी? एटलीस्ट एन आवर। एटलीस्ट एन आवर। मम्मी, आपको पता है ना इंडिया में 1 घंटे का मतलब क्या होता है? लोग सगाई में नहीं कहते बहन जी बस 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। 1 घंटे में नहीं, वो सीधा पहले बच्चे के नामकरण में पहुंचते हैं। क्या करूं, अंधेरा होने वाला है, रास्ता सुनसान है, पास में जंगल भी है। मैंने ना पिक्चरों में देखा था, हीरोइन हीरो के साथ खोती है, पर मैं हीरो के साथ नहीं, हीरो के दोस्त के साथ खो गई हूँ। या फिर यही हीरो, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। मतलब ये सब ना वो लिस्ट की वजह से मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आ रहे हैं, वरना आपको पता है ना मैं इस आदमी से कितना चिढ़ती हूँ। खैर, कुछ करना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो? लिफ्ट लेने। क्या हुआ है तुम्हें? तुम कैसे किसी स्ट्रेंजर की गाड़ी में बैठ सकती हो? क्यों नहीं? मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, आप प्लीज मुझे लिफ्ट दे देंगे? हाँ, ऑफ कोर्स बैठ तो सकती हो तुम, लेकिन तुम्हें लगता है ऐसे ये इस जगह पे कोई रैंडम स्ट्रेंजर तुम्हें लिफ्ट दे देगा? क्यों नहीं देगा? पता है मैं कितनी स्वीट हूँ। मेरी गली की बैनर्जी आंटी मिष्टी दोई बोलती है मुझे, इतनी स्वीट हूँ मैं, मुझे कोई भी लिफ्ट दे देगा। तुम स्वीट हो इसलिए लिफ्ट नहीं देगा, तुम लड़की हो ना इसलिए लिफ्ट मिलेगी तुम्हें। वैसे तो सुबह से रात तक बराबरी की बातें करती हो, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो डैमसेल इन डिस्ट्रेस बन जाती हो। स्ट्रेस? मैं स्ट्रेस बन गई हूँ? स्ट्रेस नहीं, डैमसेल इन डिस्ट्रेस। जो लड़कियां ऐसे बेचारी बनने का नाटक करती है ना, इमोशनल ब्लैकमेल जो करती है, उन्हें कहते हैं। सुनिए, पीछे आते हुए डस्टबिन देखा था ना आपने? तो अपनी हाई-फाई इंग्लिश उस डस्टबिन में फेंक के आइए आप। जब पता है मुझे हाई-फाई इंग्लिश नहीं आती है तो क्यों बात करते हैं ऐसे मुझसे? अब आप चुपचाप खड़े रहिए, मुझे लिफ्ट लेने दीजिए।
मुझे पता है लड़कियां कैसे लिफ्ट मांगती है, कैसे अपनी इनोसेंस, अपनी ब्यूटी और अपने फेमिनिन चार्म यूज करके लिफ्ट ले लेती है। अभी अभी रिया का फोन आया था, उसने बताया कि आहान भैया और ऋषि की ट्रेन छूट गई है। क्या हुआ? तुम दोनों इतना स्ट्रेस क्यों लग रहे हो? तो क्या नाचे? पहले कार खराब हुई, फिर आहान भैया और ऋषि की ट्रेन मिस हो गई। मेरी शादी में ना प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हुई जा रही है और तू पूछ रहा है कि हम स्ट्रेस्ड क्यों लग रहे हैं। भाई की लाइफ अब तक मोरल साइंस का लेक्चर थी, अब मोरल साइंस से सीधा डीडीएल से। रोड ट्रिप, ट्रेन छूटी, हीरो हीरोइन साथ में फंसे। नाइस। शट अप चीपड़े। और भैया की लाइफ की हीरोइन ना रिया है। यू नेवर नो। यार पर एक बात तो अच्छी हो गई, मम्मी यहाँ पर नहीं है। राइट। लिफ्ट ले। आपको लिफ्ट चाहिए क्या? नहीं नहीं भाई साहब, क्या हम चले जाएंगे? आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा, प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच भाई साहब। आजकल आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं? वैसे जाना कहाँ है आपको? चीप, आसपास कोई लॉन्च, होटल, कुछ भी हो वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। जी आइए, मैं ड्रॉप कर दूंगा। आइए भाभी जी, प्लीज बैठिए। भाभी जी? आइए भाई साहब। भाई साहब, ईवीएम ऐसे नहीं मानेंगे। ये नहीं आएंगे भाई साहब, मुझसे नाराज है ये। मेरी वजह से ट्रेन छूट गई ना, इसलिए सॉरी ना। नहीं थी चल पाई मैं तेज, पता तो है आपको। माफ कर दीजिए ना नंदराम के पापा। नंदराम के पापा? नंदराम अच्छा नाम है ना भाई साहब? अच्छा नाम है भाभी जी, अच्छा है। मान जाइए ना नंदराम के पापा। देखो, आप लोगों के झगड़े का असर बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। आइए ना प्लीज। मान जाइए ना नंदराम के पापा, आ जाइए। अच्छा गाइस, अब हमें उन्हें ढूंढने वापस जाना चाहिए एंड होपफुली ऑन द वे फोन भी लगी जाएगा। कम ऑन। अरे बट रास्ते में जंगल पड़ेगा, अंधेरा भी होने वाला है, सेफ रहेगा जाना? नहीं तो भाई और इसकी हैं, फिगर आउट कर लेंगे उन्हें क्या करना है। मुझे तो रिया की फिक्र हो रही है। शी विल बी सो वरीड फॉर भैया। आई विश मैं मयंक के बारे में भी ऐसा कह सकता, पर उससे तो इसकी के बारे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो है या नहीं है। मैं ये रख के आती हूँ। सोनू, जब पीछे मत रख, फिर कहेगी भूत खा गया। सबसे बड़ा भूत तो तू है, जब देखो खाता रहता है। गाइस, आहान भैया का फोन लग ही नहीं रहा है। तू लगा क्यों रहा है? उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते राज? व्हाट? अरे आई मीन वो टैक्सी वैक्सी ढूंढ रहे होंगे ना, तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मैनेज कर लेंगे वो दोनों। और वैसे भी चलते हैं, मिंकी भाई और रिया को भी स्टेशन लेने चल रहे हैं ना। चलो चलो चलो।
लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, बच्चों के लिए सब भूलना पड़ता है। यही तो मैं तो समझा रही थी भाई साहब, लेकिन ये मेरी बात मानते ही कहाँ है? क्यों ऐसा क्यों करते नंदर आपके पापा? डू डेयर कॉल मी दैट। नाम तीन बंदा मीम मुझे बहुत सताया है ना। अब देखो मैं कैसे बैंड बजाती हूँ। भाई साहब इन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग ना ट्रेन से चलते हैं, गाड़ी का पेट्रोल बचेगा। ऐसी हालत में आप बताइए मुझे। अरे भाई साहब, भाभी जी की प्रेगनेंसी में आप पैसे का मुंह देख रहे हो। वेरी सैड। भाई साहब, यहाँ एक लॉज है। ऐसा करता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ उतार देता हूँ। प्लीज आप लोग रात को यहाँ रुक जाइए, झगड़ा सुलझा लीजिए। ये भाभी जी को खुश रखने का वक्त है। मुझे अपनी फैमिली को कॉल करना है। फैमिली? नंदराम के पापा, हम दोनों भी तो आपकी फैमिली है। हाँ? क्यों रुलाते हो भाई साहब? भाभी जी को मना लीजिए। मुझे नहीं, नंदराम को मनाइए। किससे मनाइए? कीजिए, बात कीजिए। तुम ना मुझे इरिटेट करती हो, बहुत ज्यादा इरिटेट करती हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इरिटेट तुम ही मुझे करती हो। यू नो व्हाट, आइडियली मुझे ना तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए, तुमसे दूर रहना चाहिए, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए। लेकिन पता है क्या होता है, जब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखता ना तो पलट के देखने का मन करता है तुम्हें। फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो या नहीं हो। बहुत फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। एंड यू नो व्हाट, आई डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू। बहुत सारी चीजें करता हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन मैं कभी बताता नहीं हूँ इस बारे में। बताने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहे बताएं या ना बताएं, मुझे पता चल जाता है। मैं भले ही आपसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, चिढ़ती हूँ, चिढ़ाती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि मेरे साथ कोई हो या ना हो, आप हमेशा होते हैं मेरे साथ। वाह जी वाह, ये हुई ना बात। मैंने ईवीएम की इतनी टांग खींच दी कि 2-3 इंच बढ़ गई होगी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया। यू अब नहीं छोड़ूंगा। वेलकम सर। हेलो मैम, प्लीज सर कम इन। आइए ना मैम प्लीज। नाउ व्हाट, बंद करो अपना ये ड्रामा। सामान मैं उठा लेता हूँ, सर आप भाभी को उठा लीजिए। कौन भाभी? किसकी भाभी? सर रिश्तों में लड़ाई होती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई से रिश्ता खत्म हो जाए। सर आप भाभी को उठा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कभी लाइफ में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर मिस नहीं किया ना? नहीं, पता चल रहा है। कोई भी चीज़ अगर प्लान के अकॉर्डिंग ना हो ना तो आन को बहुत गुस्सा आता है। कहीं वो पूरा गुस्सा अपना इश्की पे ना निकाल दे। ओह गॉड, मुझे तो अब इश्की की फिक्र हो रही है। गाइस, I'll just check it, okay? जिसे इश्की की सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुमने देखा, मयंक ने एक बार भी इश्की का नाम तक नहीं लिया। रिया, डोंट वरी, इश्की मैनेज कर लेगी। हाँ, इश्की और भैया में लड़ाई चलती रहती है। अगर अहान भैया कुछ कहेंगे ना तो हम श्योर इश्की भी चुप नहीं रहेगी। लड़ाई? मुझे लगा ही लाइक्स हो। अहान ने कहा था इश्की इज अ नाइस गर्ल। शी इज।
मैं बैग्स लेके आता हूँ मैडम। लगी ना? एक मिनट। अरे क्या क्या कर रही हो? आपका फोन बज रहा है। उठाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत देर हो गई, उठा लिया। हाय रिया। आहान, तुम कहाँ हो? इन हेल। ये गिरने की क्या आवाज आई? कुछ नहीं, एक आटे की बोरी एक बेचारे ने उठा के रखी थी, वो गिर गई। आटे की बोरी? आटे की बोरी? तुम हो कहाँ? एक लॉज में। आज रात यही गुजारनी पड़ेगी। कल सुबह मैकेनिक आएगा गाड़ी लेके, एंड देन आई विल सी यू एट द रिसॉर्ट। क्या? हेलो हेलो। नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे। कॉल ड्रॉप हो गई। भाई को एक रूम मिला होगा या दो? बताऊं तो चल। भाई के साथ क्या फिल्मी सिचुएशन हो गई ना? निकालो इसे, निकालो इसे। ऐसे टेक इट आउट। आप नंद किशोरी के पीछे क्यों पड़ गए? कौन नंद किशोरी? ये मैंने इसका नाम नंद किशोरी सोचा है। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं। नीचे लॉज वाले सोच रहे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ तो ये तो मेरी प्रॉब्लम हुई ना। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई? आप जैसे हस्बैंड से बड़ी प्रॉब्लम और क्या ही हो सकती है। आप जैसा हस्बैंड ना भगवान मेरे दुश्मन को ना दे। शट अप। एक तो इस लॉज में कोई दूसरा रूम नहीं है, ऊपर से वो लॉज वाला बोलते हैं कि आप दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो, एक रूम में एडजस्ट कर लेना। हम दोनों एक रूम में कैसे रह सकते हैं? आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है ना? हाँ। बनवा लीजिए ना एक कमरा। रो क्यों रहे मेरे आगे? मजाक सूझ रहा है तुम्हें? मयंक को क्या जवाब दूंगा मैं? हम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते। इट्स नॉट राइट। अगर आपको एक कमरे में इतनी मिर्ची लग रही है ना, मैं बात करके आती हूँ दूसरे कमरे की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिर्ची लग रही है एंड ऑल नाइन, दिस इज वेरी रॉन्ग। स्टॉप यूजिंग सच लैंग्वेज। एंड सेकेंडली, नीचे जाके क्या बात करोगी? उसने बोल दिया ना कोई कमरा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जाके। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फालतू का ड्रामा करती रहती हो बस। जी नहीं, कल की ना आपको एक कमरा हम दोनों की वजह से मिला है। कौन हम दोनों? मैं और नंद किशोरी। Enough of this drama. चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा? चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा? होता यही है हर दफा, चाहे जिसे गर्मी बहुत है ना? खफा, कैसा जब है फलसफा, किस्सा हमारा। अभी तक नहीं थी, एकदम से बढ़ गई। एसी का रिमोट का है? माहिया माहिया माहिया। रिमोट मिल ही नहीं तुम्हें। मिल गया रिमोट। फिर से फोन नहीं लग रहा। इट्स ओके रिया, तुम्हारी एक बार बात हो गई है ना, चिल। अरे भाई जब छोटे थे ना तब से वो बड़ों जैसा बिहेव कर रहे हैं। अब तो एक्चुअल में बड़े हो गए, सो डोंट वरी, जहाँ भी होंगे ना सेफ होंगे। चिल। आई एम श्योर आन भैया सुबह खुद ही कॉल कर लेंगे। Just relax. मिंगी भाई चले। साहब, आपकी डिक्की में भूत है। कहाँ है भूत? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ब्रो, ड्यूटी पे पी के आते हो क्या? नहीं साहब, शर्म नहीं आती? मैंने यही तो भूत देखा था।
हाँ, वो हमारे बास्केट में से भी 2 एप्पल्स गायब थे। सुनो, तुम यहाँ ऐसे बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। थैंक यू। वैसे भी मुझे पूरे बेड पे फैल के सोने की आदत है। तुम्हारे फोन पे नेटवर्क आ रहा है? नहीं, पर मैंने मयंक को मैसेज कर दिया, कभी ना कभी तो डिलीवर हो ही जाएगा। चलो मैं भी रिया को मैसेज कर देता हूँ। इतनी गर्मी क्यों है इस रूम में? कैसी गर्मी? अब तो एसी भी चल रहा है, वो भी पूरे 24 डिग्री पे। 24? अगर 24 पे ही सोना है तो बाहर जाके सोना। अरे आप कमाल करते। सोना? आपको सोना टेम्परेचर पे सोना है तो जाके उत्तराखंड में सो जाइए ना। अगर तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है तो 2 ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओ। मैं गर्मी में नहीं सो सकता। अरे तो मैं सर्दी में नहीं सो सकती। तो क्या करती हो तुम? नवंबर टू जैन सोती नहीं हो क्या? पूरी रात जगती रहती? क्यों? आप मई टू जुलाई जागते रहते हैं? देखो, मुझे ना तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी। ये टेम्परेचर 16 पे रहेगा एंड इट्स फाइनल। अरे मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मैं ऑलरेडी तुम्हारी बातें सुन सुन के बीमार हो चुका हूँ। देखिए, आपके ना ये धौंसपट्टी यहाँ नहीं चलेगी। स्टॉप यूजिंग सच वर्ड्स। और पहली बात तो ये है, इस रूम के पैसे ना मैंने दिए, तो जो भी पट्टी है वो मेरी चलेगी। कुछ चले या ना चले, ये एसी 16 टेम्परेचर पे नहीं चलेगा। रही बात पैसों की ना, रुकिए। अब क्या कर रही हो? ये लीजिए, 150 रुपए और 12 रुपए की टॉफियां। बाकी के पैसे बाद में दे दूंगी। तुम बाकी के पैसे दो या ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिमोट यही रहेगा। नहीं रहेगा। एसी 24 पे चलेगा। इसी का टेम्परेचर 16 पे ही रहेगा। मैंने बोला 24। मैंने कहा ना एसी 16 पे रहेगा। मैं बोल रही 24 पे चलेगा। मैंने कहा ना 16 पे। अरे जिद मत कीजिए ना हमें। ये लो, अब तो रिमोट चलेगा ही नहीं। 16 पे रहेगा टेम्परेचर। सर्व्स यू राइट, राइट? मैं मजाक नहीं कर रही थी। अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो मैं सचमुच में बीमार पड़ जाऊंगी। जब तुम्हारे नाटक हो जाए ना तो लाइट बंद कर देना। ओहो, नाइस यार। भाई ने क्या सही डिजाइन किया है ना। अरे भाई से याद आया, सही हो गया कि भाई की रिया से बात हो गई। कम से कम पता चला कि दोनों साथ में है, वरना रात भर हम लोग ट्राई करते रह जाते। सब लोग नहीं, सिर्फ तू, मैं, सोनू और रिया ट्राई कर रहे थे। तो बचा कौन? मयंक। यार तुझे थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता कि मयंक ने एक बार भी इश्की को फोन करने का ट्राई तक नहीं किया? तो ट्रेन में कर लिया होगा या कहीं पर भी कर लिया होगा, मैं देखा नहीं होगा। और क्या? ओके, मे बी। और सोनू के पास चलते हैं, वो कार वाला भूत आएगा ना, उसको डराते हैं। लड़की है या नाटक? गॉड, इसकी बॉडी तो बहुत गर्म है। हेलो, आपके पास बुखार या कोल्ड की कोई दवाई है? हाँ तो प्लीज अर्जेंटली 609 रूम नंबर में भेज दीजिए। या थैंक्स। पहले तो पूरे रूम को खुद जनवरी बना दिया, उसके बाद ऐसे दिखा रहे जैसे मेरी बड़ी फिक्र है। तुम्हारी फिक्र करो, उसमें भी प्रॉब्लम। तुम किसी को अपनी हेल्प करने नहीं देती। अजीब हो तुम।
मैं अजीब नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। आप अजीब हैं। बेचारी रिया को पता भी नहीं है कि उसकी लाइफ परमानेंट से अब होने वाली है। ना आहान को मैसेज डिलीवर हो रहा है ना इश्की को। रिया, हाँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्यों? अरे वो चीपड़ा कार्तिक है ना, वो इश्की और भैया के बारे में जोक्स क्रैक करता रहता है और मुझे लगा कि तुम। आई नो इट्स जस्ट फॉर फन। इश्की और मयंक की शादी हो रही है, मैं और आहान कमिटेड है। मैं तो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ। थैंक गॉड। नहीं तो वो कार्तिक चीपड़ा है ना, वो किसी भी कपल में लड़ाई करवा सकता है। अब तुम तो जानती हो वो कैसा है। एक्चुअली आई डोंट। मैं पहली बार मिल रही हूँ ना तुम लोगों से, और आहान ने भी कभी नहीं मिलवाया पहले। हाँ लेकिन अब मिलवा दिया ना, एंड बिलीव मी ये बहुत बड़ी बात है। He must really like you a lot, like actually. I hope so. पता है आहान ने जब मुझे आउट ऑफ द ब्लू मुझे अपनी फैमिली फंक्शन में इनवाइट किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा आहान भैया और तुमने कभी वो आगे का कभी I mean, शादी के बारे में कभी डिस्कस किया है? मैडम आपकी दवाई है। थैंक यू भैया। आप एसी भी ठीक करवा देना। हाँ सर, कल सुबह मैं करवा देता हूँ। या तो फिर रिमोट ठीक करवा देना, जो भी जैसे। यस। ऐसी दवाई दी है कि भाभी जी को भी आराम हो जाएगा और आपको भी आराम हो जाएगा। मैं अपनी वाइफ को भी यही देता हूँ। बुखार की दवाई दी है ना? बुखार की दवाई दी है, लेकिन इससे क्या नींद बहुत ज्यादा आती है, तो भाभी जी और आपका दोनों का आराम हो जाएगा ना। मतलब बुखार भी ठीक हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। यस सर। ओके। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। मेरे मम्मी पापा भी बहुत वरीड रहते हैं कि मैं शादी की बात क्यों नहीं करती हूँ, पर मैं आहान पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती, because I love him, you know. I don't want कि कोई भी काम जल्दबाजी में हो। अरे डोंट वरी अबाउट इट। आहान भैया ना जल्दबाजी में कुछ नहीं करते। उन्हें सुई भी चुभती है ना, तो पहले 1 घंटा उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके उफ बोलते हैं। बट आई थिंक कि तुम्हें एक बार बात करनी चाहिए। अभी बात करोगे तो 1 साल के बाद कुछ तो शुरू होगा, you know? हाँ, क्योंकि आहान को हर चीज प्लान चाहिए, परफेक्ट चाहिए। एग्जैक्टली। आइडिया, तुम लोग वो डिनर डेट पे जा रहे हो ना, तो वहीं पर तुम ये शादी का कॉन्वर्सेशन शुरू कर देना और देखना कि भैया क्या कहते हैं। या गुड आइडिया। मौसम में जो अपने आप बदल गए होंगे, मैंने बदले थे क्या?
इसकी याद कर हुआ क्या था? मुझे ठंड लग रही थी और ठंड लगने के बाद क्या हुआ? ये भी सोफे पे सो रहा था। यहाँ से लड्डू बट रहे थे जो यहाँ पर आ गए। इन्होंने कुछ किया तो नहीं है? इसकी याद कर, ध्यान से याद करके हुआ क्या था? सोच सोच, क्या हुआ था? क्या हुआ था? हुआ क्या था आखिर? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। महक के मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं है। कहीं एवीएम और मेरे बीच नहीं, ऐसा कुछ। मम्मी प्लीज, नाम 3 बंदा मीन और मेरे बीच में कुछ भी ना हुआ हो। मेरी शादी मयंक के साथ हो रही है। प्लीज कुछ ना हुआ हो। बस और नया से हप्पा मत होने देना। नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। कैसे हो सकता है? ये बंदा मुझे चुटकी भर पसंद भी नहीं करता। कैसे होगा कुछ? AVM नाम 3 बंदा मीन ने इस रिंग को अपने ऐसे दिल से लगा के रखा है। अरे रब्बा, ये क्या कर दिया मैंने? ये निशान कैसा है? Priya, are you there? ये दरवाजा अंदर से कैसे लॉक हो गया? हेलो, मैं रूम 203 से बोल रही हूँ। वो बाथरूम का डोर अंदर से लॉक हो गया। आप प्लीज किसी को भेज दीजिए। मुझे पहले ही जाकर कहीं और छुप जाना चाहिए था। सोनू मुझे ऐसे देखेगी तो क्या कहेगी? अगर मम्मी जी लौट आई तो? ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे? ऐसे तो हमेशा सड़ी हुई से शक्ल लेकर आते मेरे पास। आज बड़ी स्माइल कर रहे हैं। वो क्या है? आप कैसा फील करिए? ओह, ऐसे बात क्यों कर रहे हैं ये?
मैंने पिक्चरों में देखा है, हीरो कौन सी रात के बाद इसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करते हैं। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो? What's the matter with you? मैटर? आपके साथ क्या मैटर है? हाँ? हंस क्यों रहे हैं ऐसे? अच्छा क्यों बन रहे हैं आप? क्योंकि मुझसे एक गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? मुझे एसी का टेम्परेचर 24 पे रखना चाहिए। अगर मैं ऐसा करता तो कल जो कुछ हुआ वो सब नहीं होता। वो सब? क्या सब? क्या सब? तुम सच में जानना चाहती हो इश्की? नहीं, मेरी बुआ जी जानना चाहती है। अरे जब पूछ रही हूँ तो ऑब्वियसली जानना चाहती हूँ ना। क्या क्या सब? क्या? वो मैकेनिक का फोन है, एक सेकंड। हेलो? हेलो? एक मिनट होल्ड करना। यहाँ पे नेटवर्क नहीं इसलिए बाहर जाके बात करता हूँ। तुम जल्दी रेडी हो जाओ, निकलना भी है। हेलो? हेलो? ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? क्या हुआ है? लो, खुल गया। शायद अंदर से लॉक हो गया होगा। जी जाओ। थैंक यू। जाओ। अच्छा, आहान भैया से बात हुई क्या? हाँ, मैसेज आया था। यार सेम टू सेम। भाई भी ना तुम्हारे मैसेज में कम से कम बेबी सोना कुछ तो लिख देते। मेरी बच्ची हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। तुम्हें तो पता है आहान डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है। उसे बेबी सोना जानू बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई भी ना सो रोमांटिक। दादी का कॉल। हाय दादी, पता है आपने वेन्यू चेंज करके बहुत सही किया। क्या सही रिजॉर्ट है। अरे वाह, बड़ी सोनी जगह डिजाइन किया आन ने। आन कहाँ है? बात करो उससे। दादी वो भाई पैरिपोना दादी जी। जींदी रहे, जींदी रहे। इश्की और आहान जैसे ही आते हैं मैं आपकी बात करवा दूंगी। वो लोग जहाँ पर भी है ना वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। कौन दोनों? आहान और इश्की? कहाँ गए दोनों? What? रिया डिड what? भाई मुझे ना वेदर रिपोर्ट देने वाली फील आ रही है। तूफान आने से पहले तूफान की वार्निंग दे रहा हूँ। जब दादी कॉल करेंगी तूफान आएगा। गेट रेडी ब्रो। Oh my God, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। चल कोई नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। करता हूँ मैं तुझे बाद में फोन। मुझे जानना है कल क्या हुआ था। कल? कहाँ? यहाँ उस कमरे में
हम दोनों के बीच क्या हुआ था? वैसी भोली सी शक्ल मत बनाइए और चुपचाप बताइए क्या हुआ था हमारे बीच। हम एसी के रिमोट के लिए लड़ रहे थे। मैंने टेम्परेचर 16 पे सेट कर दिया। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम कांप रही थी। क्या? इसलिए आपने मेरे साथ मुझे बॉडी What the fudge? आपने मेरा फायदा उठाया। मेरी आपके दोस्त के साथ शादी हो रही है। मैं बीमार थी तो डॉक्टर को बुला लेते। मुझे बहुत चुप करो। ऐसी घटिया बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ओके? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने दवाई खाई, तुम्हें नींद आ गई, फिर उसका कांप रही थी तुम। अच्छा, तो मेरे कपड़े कैसे बदल गए? तुम्हें बुखार आया, ठंडे पानी की पट्टी मैंने तुम्हारे सर पे की। थोड़ा पानी तुम्हारे कपड़ों में गिर गया, फिर मैंने मैनेजर को बुलाया, उनकी वाइफ आई, उन्होंने कपड़े बदले तुम्हारे। तो आपने उसके बाद मेरे शट अप, शट अप। ये आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कहां से? फिल्मों में दिखाते हैं। हम लोग फिल्मों में है क्या? ये कोई फिल्म चल रही है यहाँ पे? जैसे घटिया फिल्में तुम देखते हो ना, वैसी तो फिल्मों में बिल्कुल नहीं हम लोग। अच्छा, तो ये निशान कहां से आया? थैंक यू सो मच। जवाब दीजिए। ये जवाब ना तुम मैनेजर की वाइफ से जाके पूछो। जब वो तुम्हारी हेल्प करी थी ना, तो तुम नींद में उनसे हाथापाई कर रही थी, मुक्का मारा तुमने उन्हें। जाओ जाके पूछो उन्हें। और तुम्हें लगता है ना मेरे थॉट्स पुराने हैं, 1921 के हैं। वो बाबा बोल रहे थे कि वो मेरे थॉट्स, क्या बाबा थे वो, जो भी बाबा थे, वो मेरे थॉट्स वापस मांग रहे थे। बाबा आदम? हाँ, बाबा आदम, वो मेरे थॉट्स वापस मांग रहे थे। मेरे थॉट्स ओल्ड स्कूल है, मैं एमसीपी हूँ। मैंने कभी आपको गाली नहीं दी है, और ऐसी गाली तो बिल्कुल भी नहीं। कैसी गाली? वो जो आप अभी शॉर्ट फॉर्म में दे रहे हैं। एमसीपी गाली नहीं, एक फ्रेज है, मेल शोविनिस्ट। लोग कहते हैं एक दूसरे को ऐसा। मैं इतनी हाई फाई इंग्लिश बोलती नहीं हूँ, तो हाई फाई गाली कहाँ से तुम? चुप। अब चुपचाप तुम खड़ी रहोगी और मैं बोलूंगा। हो सकता है एक हाउस होल्ड में औरतों के रोल्स के बारे में मेरे थॉट्स ओल्ड फैशन हो सकता है, लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। मर जाऊंगा मैं, लेकिन मैं कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जैसा तुमने मेरे बारे में सोचा। कभी नहीं कर सकता, नेवर। तुम दोनों ने गॉडजिला देखी है? नहीं। बेटे, दादी आने वाली हैं, देख लेना, क्योंकि अब वो गुस्से में ना गॉडजिला बन के आएंगी। Riya, all okay now? Everything's fine? Take this now. An apple a day keeps all worries away. No thanks. Guys, I'm really sorry. मुझे नहीं पता था कि दादी के सामने वो बात बोलने से इतना बड़ा इशू हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना। अरे नॉट एट ऑल। हमारी दादी ना बहुत मासूम, बहुत बेचारी, बहुत भोली है। उन्हें गुस्सा कभी नहीं आता। शट अप कार्तिक। जिया लिसन, भैया की ट्रेन मिस हुई ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इनफैक्ट उसमें भैया की भी कोई गलती नहीं है। सो रिलैक्स। पर मैं तो दादी के सामने बोल पड़ी ना, ये तो मेरी गलती है। आहा ने मुझसे कहा भी था, दादी मुझसे कुछ पूछे मैं तभी बोलूं, वरना चुप रहूं। Don't worry, Riya. आहान भैया बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे। I know him. And if you still feel guilty, then just call him. Yeah? Yeah, I should. Really, thanks for everything. Pleasure all. आज सर
सर 1 मिनट दीजिए, आई जस्ट बी बैक। व्हाट नाउ? सॉरी मांगनी थी। सर कहाँ गए? और भाभी जी वो कहाँ गया? भैया जी सॉरी, पर मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो क्या हुआ ना कि कल हम लोगों को लिफ्ट नहीं मिल रही थी, तो लिफ्ट लेने के लिए चुप। तेरी सुनने के लिए नहीं, मैंने अपनी बोलने के लिए फोन किया है। कान खोल के सुन ले। वहां से निकल जल्दी से जल्दी, और जितना जल्दी हो सके मयंक और इश्की का ब्याह करा, और अपनी और रिया की शादी का अनाउंसमेंट कर। समझा? हाँ हाँ दादी, काम डाउन, मैं बस आ ही रहा हूँ, आके बात करता हूँ। हाँ मैं आ ही रहा हूँ दादी। एक बार मैं आ जाऊँ, फिर आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। ओके ठीक है, मैंने सुन लिया, समझ लिया। अब निकल वहां से। जी। तारी सही तो बोल रही है, इश्की और मयंक की शादी हो रही है। होने दे। साले साहब, योर टर्न नाउ। ये लो। इस बार वो होली वाली गलती नहीं होने दूंगा मैं। इस बार ये गोली किसी और के पास नहीं, तुम्हारे पास ही पहुंचेगी। एंड दैट्स फॉर श्योर। मयंक, इश्की कहाँ है? एनी न्यूज? वो एक्चुअली हाँ, मेरी आहान से बात हुई, वो लोग जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। मिस्टर मयंक, इश्की से बात हुई क्या? नहीं यार, वही तुम्हें बताने वाला था। वो एक्चुअली बात कुछ ऐसी हुई कि कल फैमिलीज के आने से पहले ना, मैं आज रात इश्की के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था। बस यही सब चक्करों में उसे फोन करना भूल गया। ये हुई ना बात मिंकी भाई। पता मुझे लाइफ में ना बस 3 चीजें पसंद है, पार्टीज, सरप्राइजेस एंड सरप्राइज पार्टीज। हाउ कूल मयंक। या गुड आइडिया। थैंक यू। और हाँ गाइस, तुम सबको भी आना है। मैं चाहता हूँ कि इश्की ना आज सबसे ज्यादा एंजॉय करे। वैसे भी कल से तो तुम्हारी मॉम ही जाएंगी। क्यों यार, मस्ती कर रहा हूँ। I'm just kidding। हाँ, लेकिन पार्टी तो बनती है। ठीक है फिर, डन, फाइनल, हम सब आ रहे हैं। यस गाइस, मैं आहान से पूछ के बताऊंगी कि मैं आ रही हूँ कि नहीं। वाह, तुम्हारे पापा का नाम भी आहान है? शट अप कार्तिक, वो आहान भैया से पूछने की बात कर रही। तुम अडल्ट हो, या तुम्हारा दिमागी संतुलन सही है, या तो कहीं आने जाने के लिए भाई की परमिशन की क्या जरूरत? किसे चाहिए मेरी परमिशन? आहान,
दादी के सामने आउट ऑफ द टर्न बोलने के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके रिया, मैंने बात कर ली दादी से। थैंक गॉड तुम आ गई इश्की। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए आज रात को पार्टी रखी है, एक स्पेशल वाली पार्टी। हम हाँ कर लेंगे। आप मुझसे अपसेट नहीं है? मेरी ट्रेन छूट गई। अपसेट हूँ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था वहाँ पर थैंक गॉड आहान वाज देयर। थैंक्स ब्रो। एनी टाइम ब्रो। आई एम सॉरी मयंक, बट मैं और रिया पार्टी में नहीं आ पाएंगे यार। इट्स बीन अ व्हाइल, हम दोनों ने टाइम स्पेंड नहीं किया है, सो हमने सोचा कि हम डिनर करेंगे, लाइक अ डिनर डेट। ओके? या एज यू से। एंड सोनू भी पार्टी में नहीं जा सकती। क्या? क्यों? क्योंकि तेरी शादी हो रही है, मेहंदी लग चुकी है, और होने वाली दुल्हन की जब मेहंदी लग जाए तो उसे बाहर जाके पार्टी नहीं करना चाहिए, दादी को बुरा लगेगा। भाई आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस कार्तिक, और इसके बारे में मुझे डिस्कशन नहीं करनी। दादी यहाँ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके रूल्स तोड़ेंगे, और सरला आंटी को भी अच्छा नहीं लगेगा राज। भाई इसीलिए तो हम लोग उनके आने से पहले पार्टी कर रहे हैं ना। हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे बड़ों को बुरा लगे। तो सरला आंटी से मैं बात करूं? मयंक प्लीज जस्ट लेट इट बी यार। मयंक तुझे भी इश्की के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। आई एम श्योर कल से अब तक इश्की ने भी तुझे मिस किया ही होगा। एक्चुअली आहान भैया, अगर प्रॉब्लम मेरी मॉम का है तो मैं उनसे बात करता हूँ। राज इट्स नॉट ओनली अबाउट सरला आंटी यार, दादी को तू जानता है, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सोनू तुझे कुछ भी चाहिए तू मुझे बता, आई विल अरेंज एनीथिंग फॉर यू यार, बट ये नहीं हो पाएगा प्लीज। दादी विल रियली फील बैड। और आहान इज जस्ट अ पार्टी, आई प्रॉमिस जल्दी रैप कर देंगे। हाँ कम ऑन ना भाई, प्लीज प्लीज भाई प्लीज। क्या पार्टी गाइस, जस्ट अ पार्टी। शादी के बाद जितनी पार्टीज करनी है कर लेना। अगर दादी का ये मानना है कि एक होने वाली दुल्हन को मेहंदी लगने के बाद उसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सो वी शुड रिस्पेक्ट इट। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओके भैया। मैं अपना प्लान फेल नहीं होने दूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इश्की मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। कम। लेट्स टॉक। देख कार्तिक, पार्टी को लेके मेरा डिसीजन फाइनल है एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। मैं लास्ट ईयर अपने बर्थडे पे आपकी शर्ट नहीं चेंज करवा पाया था, आपका डिसीजन क्या चेंज करवाऊंगा? गुड। उस शर्ट में क्या प्रॉब्लम थी? आपकी तरह थी, बोरिंग। मतलब कोई इंसान नेवी ब्लू ब्लेजर के साथ स्काई ब्लू शर्ट पहनता है क्या? तो यहाँ क्या मेरा फैशन सेंस डिस्कस करने है? जी नहीं, जो चीज है नहीं उसके बारे में डिस्कस क्या करना है। मैं तो यहाँ आपके और इसकी की केमिस्ट्री डिस्कस करने आया था। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में क्या डिस्कस करना? वाह भाई, मेरा सरकाज़म मुझे लौटा दिया। मेरे साथ रह रह के स्मार्ट होते जा रहे हो हैं? वैसे मैं ये कह रहा था भाई कि रिया काफी अंडरस्टैंडिंग है। आपने एक रात किसी और लड़की के साथ बिताई एंड शी इज द वन सेइंग सॉरी। उसने सॉरी इसलिए बोला क्योंकि उसे अपनी गलती रियलाइज हुई कि उसे दादी को नहीं बताना चाहिए था। पर आप इसकी के साथ रुके ना। रुका नहीं था, फंसा था मैं उसके साथ। इश्की वॉशरूम में फंस गई थी इसलिए हमने अपनी ट्रेन मिस की। टन टन टन। आप इसकी की लाइफ में सुपर हीरो हो भाई। इसकी लिफ्ट में फंसती है, टन टन टन, सुपर आहान आ गया। इसकी के घर में प्रॉब्लम होती है, टन टन टन, सुपर आहान आ गया। इसकी वॉशरूम में फंसती है, टन टन टन, सुपर आहान आ गया। शट अप कार्तिक, अगर मैं उसके घर नहीं जाता ना तो तुझे पता भी नहीं क्या हो जाता। पर आप गए, टन टन टन, क्योंकि आपको उसकी फिक्र होती है। क्या टन टन टन? इरिटेट हो रहा है मुझे इसलिए तो कर रहा हूँ, टन टन टन। कार्तिक, अगर उस दिन मैं इश्की के घर नहीं जाता ना तो मयंक से रिश्ता तोड़ देती अपना। इतने गुस्से में थी वो तो अच्छा है, चीजें नॉर्मल हो गई। मयंक उसके लिए पार्टी थ्रो कर रहा है, ये बहुत हैप्पी। तेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम आपका डिनायल है भाई। अब खुद और इश्की को लेकर प्लीज, इश्की की शादी ना मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही है, कितनी बार बताऊं मैं तुझे? इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई, अभी भी वक्त है, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो। पहले आपको इश्की का सांस लेना भी बुरा लगता था और अब इसकी कोई भी प्रॉब्लम में होती ना, आप सॉल्व करने चले जाते हो। मयंक के लिए। मिंकी भाई खुद क्यों नहीं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? क्योंकि उसे पता नहीं था। आपको कैसे पता चल जाता है? हाँ, आपको कैसे पता चला कि इश्की की मासी हॉस्पिटल में है? क्योंकि जब वो संगीत से जा रही थी तो बहुत परेशान लग रही थी। वाह,
आपकी आंखों में तो एक्सरे लगे हुए हैं ना, जो एक लुक में कंफर्म हो गया कि इश्की परेशान है। लुक से पता नहीं चला है, मैंने उसे मैसेज किया था। उस रात को मैंने उसे मैसेज किया था इफ शी इज फाइन और नॉट। आप क्यों मैसेज कर रहे हो? उसकी शादी आपसे नहीं हो रही है। मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है ना ईवीएम। आपके मन में इश्की के लिए फीलिंग्स है भाई, इसलिए आपको उसकी सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। कोई और नहीं कहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई। मेरी इश्की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे लिए सिर्फ रिया इंपॉर्टेंट। अगर रिया इंपॉर्टेंट होती तो ट्रेन का हॉर्न सुनकर आपको रिया की फिक्र होती, लेकिन आपको रिया का ख्याल नहीं, इश्की का ख्याल आया। तू ना अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपने जेब में रख। मैं और रिया हमारा रिलेशनशिप ना एक लेवल अप लेके जा रहे हैं। हम दोनों अपनी शादी भी अनाउंस करने वाले हैं। और डिनायल तब होगा जब कोई फीलिंग्स होगी। जब कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो डिनायल किस बात का? गॉड, आपने 1 टन एटीट्यूड भाई को दिया है, बस 1 मिलीग्राम कॉमन सेंस और दे दो प्लीज। टेन टेन टेन। तुम ठीक हो ना इश्की? एक तो तुम्हारी ट्रेन छूट गई, ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। आई वाज सो वरीड, यू नो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना परेशान था। मैं ठीक हूँ मयंक, और फिर ईवीएम तो थे वहाँ। हाँ मैं मानता हूँ एवीएम था वहां पर, बट आई वाज स्टिल वरीड, नो। सोचो अगर आहान वहां पर नहीं होता तो मेरा क्या हाल होता। मुझे तो नींद ही नहीं आती। इसकी इन दिन स्ट्रेस के बाद स्ट्रेस, परेशानियां के बाद परेशानियां आती जा रही हैं, इसलिए मैंने आज रात की पार्टी रखी है। मयंक, आपने सुना नहीं ईवीएम ने क्या कहा? वो नहीं भेजेंगे सोनू को। तो उसे भेजना चाहिए ना। आई मीन सोनू शुड ऑल्सो एंजॉय। तुम एक बार आहान से बात करके देखो ना, शायद वो मान जाए। कुछ रहने दीजिए ना मयंक, पार्टी की जरूरत भी क्या है? और फिर मेरे हाथ में भी मेहंदी लगी है तो। तुम कब से इन सब चीजों को मानने लगी? You know something? मैं जब भी तुम्हें खुश करने की कोशिश करता हूँ हमेशा कम ही पड़ जाता है। Always. मयंक, आप प्लीज परेशान मत होइए। अगर आपका इतना ही मन है तो हम पार्टी करेंगे। चलिए पानी। थैंक यू इश्की। I'm sorry. नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। Sure. आज रात को इश्की तो आएगी, साथ में सोनू भी जरूर आएगी, और इस बार गोली भी सही ग्लास में जाएगी। That's for sure. हाँ दादी, काम डाउन। हम आ चुके हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स दादी, रिया मेरे साथ ही है। नहीं दादी, नहीं जाएगी सोनू कहीं भी। दादी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ सोनू को, मुझे पता है कि हमारे घर की लड़कियां शादी से पहले कोई पार्टीज वार्टीज नहीं करती। आई नो। दादी मैं आपको बाद में फोन करूँ। हाँ पेरी पर। दादी के साथ जो भी मिक्सअप हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके रिया, बस अगली बार कुछ भी करने से पहले मुझसे एक बार पूछ ले। आई डिडंट मीन टू। वो तो जैसे ही मुझे पता चला कि तुम दोनों ठीक हो, मैं तो इतना खुश हुई कि। इट्स ऑल राइट। देखो तुम मेरी फैमिली और मेरे फैमिली डायनामिक्स को नहीं जानती ना, इसलिए ये सब। पर मैं जानना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ। यार रिया, वन स्टेप एट अ टाइम। ओके ओके। तुम पार्टी में नहीं जाना चाहते? तुम डिनर नहीं करना चाहती? आई रिमेम्बर एक दिन मैं तुम्हें बता रहा था कि मुझे लाउड म्यूजिक पसंद नहीं, और तुमने कहा तुम्हें भी लाउड म्यूजिक नहीं पसंद। तो आई थॉट कि ऑफ कोर्स लाउड म्यूजिक तो मुझे भी पसंद नहीं है। वो तो मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मयंक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, वरना डिनर पे तो मैं भी जाना चाहती हूँ। इट्स ओके, मयंक को मैं समझा दूंगा। आज हम दोनों डिनर करेंगे। या आहान भैया, भैया सोनू सही कह रही थी, इस रिजॉर्ट में एक्चुअल में भूत है। कल रात को बेल बॉय ने भी देखा था। राज क्या बोल रहे हैं यार? सोनू के साथ रहेगा ना तेरा IQ भी कम हो गया भाई। इज दिस अ प्रैंक कार्तिक? नो भैया, मैं सच कह रहा हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। यार ये आहान रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? मयंक
5 दीजिएगा प्लीज। हाँ श्योर। ये लो। थैंक यू। ये आहान रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? कम ऑन। ये देखिए भैया, मैं आपसे कह रहा था ना, कल कार में सोनू ने भूत देखा था, एंड देन रात में बेल बॉय ने भी। आज कोई प्रैंक कर रहा होगा। देख, मैं तो इस सब पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं भी नहीं करती। इनफैक्ट मैं और अहान तो इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। राइट अहान? या हाय या आहान, सुनिए ना, यहाँ केचप गिरी हुई है, उससे फुटप्रिंट्स बन गए। प्लीज अपने स्टाफ में से किसी को भेजिए, क्लीन करवाइए। या थैंक्स। आज केचप की स्मेल यहाँ तक आ रही है। भाई पकोड़े ले आऊं? केचप तो है ही। भाई मैंने तुझसे पहले भी कहा था, लाइफ में ना सिर्फ एक ही भूत है, सोनू। अच्छा। शादी से पहले की लास्ट पार्टी है, सोनू को आने दीजिए ना, और खुद भी आ जाइए प्लीज। अहान, सोनू की डीपी देखी, बेचारी कितनी सैड है। मुझे लगता है कि तुम सबको ये लग रहा है ना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बहुत अनरीजनेबल है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन है। मेरी माँ ने जो कुछ किया उसकी वजह से मेरी फैमिली को जो बेइज्जती झेलनी पड़ी, वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। सोनू जो भी करेगी उसे हमेशा मेरी माँ के साथ कंपेयर किया जाएगा। लोग यही कहेंगे, जैसी माँ वैसे बेटी। इसलिए सोनू कभी भी किसी को बोलने का मौका नहीं दे सकती। वो छोटी सी छोटी गलती भी नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर अहान, मेरे बच्चों की बदनामी मेरी वजह से। अगर सोनू ही पार्टी पे नहीं आई तो पार्टी का पॉइंट ही क्या रह जाएगा? मुझे किसी भी तरह उसको पार्टी पे लेकर ही आना है। आई हैव टू डू समथिंग। मुझे भूख नहीं है कार्तिक। सोनू खा। यार कार्तिक, तुझे एक बार समझ नहीं आता ना? मैंने बोला मुझे भूख नहीं है। एक तो वैसे इतना गुस्सा आ रहा है। फिल्मों में जब शादी होती तो दुल्हन कितना एंजॉय करती है, लेकिन रियल में शादी सिर्फ बुजुर्गों के लिए होती है। दुल्हन के लिए तो बस अभी उसके पैर छुओ, अभी उसके पैर छुओ, अभी ये व्रत रख लो, अभी उस पूजा में जाके बैठ जाओ, ऐसा करो ऐसा मत करो, और बस ये सब में हो गई शादी। इससे ज्यादा फन तो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में किया था। आई एग्री सोनू, बट उसका खाने से क्या लेना देना? खा ले कुछ। क्या खा ले कार्तिक? तू खा ले तो ऐसे करे जैसे खाने के साथ परमिशन लेके आए। हाय सोनू, परमिशन नहीं है पर सॉल्यूशन है। देख, आज रात को आन भैया डिनर डेट पे जाएंगे और बाकी सब सो रहे होंगे। सो लेट्स पार्टी। मैं आज रात को तुझे लेने आऊंगा, सो बी रेडी।
अब राज भैया ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकती। यार या तो तू गुड गर्ल बन ले या तो तू पार्टी कर ले, ठीक है ना? एक साइड चुन, या तो इधर या तो उधर। देख, आहान भैया को कुछ भी नहीं पता चलेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं हूं ना, मेरी सोनू रीटा। ओके। एंड सोनू, जो ड्रेस मैंने भिजवाई थी ना, वही पहन कर आना, बहुत अच्छी लगोगी। ठीक है, ओके। लव यू। थैंक वाओ, तो सोनू आ रही है पार्टी में और इश्की के फोन से मैंने आहान वाले मैसेजेस डिलीट कर दिए। तो आहान रिप्लाई भी करेगा तो इश्की को समझ नहीं आएगा किस बात का रिप्लाई है। एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। चेक करता हूँ कि रिया रेडी हुई या नहीं। आपने रिप्लाई नहीं किया। अब इस बात पे लड़का लड़की मत करने लग जाइएगा प्लीज। अपनी 1921 वाली सोच छोड़कर 2021 वाले थॉट्स को अप्लाई कीजिए। ये लड़की अभी मुझसे वैसे बात करी जैसे पहले करती थी। इतना कुछ किया है मैंने उसके लिए, फिर भी शी थिंक्स मैं ऐसा हूँ। आई थिंक मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। स्पेशली लड़कियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम कभी अग्री नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स नॉट डिस्कस इट। मेरे 1921 वाले थॉट्स बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसा तुमने कहा था तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो रही है। मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है ना ईवीएम? ये ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? नंदराम के पापा वाली बात पे अभी नाराज है क्या? पर उसके लिए तो सॉरी मांग ली थी मैंने। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था, अब कौन सा दौरा पड़ गया इन्हें? ऐसे मैसेज का क्या ही रिप्लाई करूं? भाई और अपने डेट पे निकल गया। हाँ मॉम। नहीं मॉम, नहीं, बिल्कुल भी लेट तक नहीं रुकूंगा। बस मयंक की पार्टी में जाऊंगा और थोड़ी देर में वापस। सोनू? नहीं मॉम, सोनू तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एंड इनफैक्ट अभी तक सो भी चुकी होगी। अच्छा बाय द वे मॉम, आहान भाई यहाँ पर है, आप बात करेंगी? अच्छा छोड़िए, चलिए सो जाइए। गुड नाइट। ओ भैया, क्या हो रिया है? टू फनी यार। रिया को कैसे ओ रिया में यूज कर लिया। मेरा जोक बहुत बुरा था क्या? बाय द वे तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। सोनू को फोन कर। हाँ। ये दोनों भी आ रहे हैं क्या? नहीं, भाई तो जा रिया है। हम टू फनी यार। मेरा जोक बहुत बुरा है क्या? सब तैयार हो गए? वेरी गुड। चलें इश्की, लेट्स गो। हाँ, आप लोग चलो, हम बस सोनू को लेकर आ रहे हैं। हाँ, सोनू भी आ रही है, बट प्लीज आप भाई को मत बता देना, ओके? मैं क्यों बताऊंगी तुम्हारे भैया को? मैं तो उनसे बात भी नहीं करती। Yes, of course. So guys, okay, see you at the party. With Sonu. Okay, चल। तेरे मुझे थप्पड़ मारने के बड़े अरमान है ना सोनू? कुछ अरमान मेरे भी हैं जो आज पूरे होंगे। तुझे ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना जिसका निशान सारी जिंदगी नहीं जाएगा। ईवीएम पार्टी में वाकई नहीं आएगा?
व्हाट्स अप डूड? गुड, बड़ी सही पार्टी है यार, है कि नहीं? ऑर्गेनाइज किस राज और सोनू का है? वो आ रहे हैं। आहान ने सोनू को अलाउ कर दिया? नहीं नहीं, सोनू तो उन्हें बिना बताए आ रही है। और आहान तो आएगा नहीं, उसका पार्टियों के लिए रेडीमेड एक्सक्यूज हुआ करता था। काम में बिजी हूँ यार। टिपिकल आहान। इश्की, प्लीज सिट। मैंने तो सॉरी मांग ली थी, उसके बाद भी ईवीएम ने ऐसे जले टोस्ट जैसे मैसेज क्यों भेजे?